वर्ष 2026 में कई राज्यों की राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। मार्च अप्रैल में खाली होने वाली हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं, जिन पर किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद हैं। दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है और इससे पहले मार्च में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। साल 2026 में कई राज्यों की राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। मार्च अप्रैल में खाली होने वाली हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर अभी से सियासी लॉबिंग तेज हो गई। फिलहाल राज्य की दोनों सीटें बीजेपी के पास है। एक सीट पर किरण चौधरी और दूसरी पर रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सदस्य हैं। दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले मार्च 2026 में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया चालू हो सकती है। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। इन दोनों सीटों पर काबिज होने के लिए दोनों दलों के नेता अभी से प्रयासरत हैं। हरियाणा से मौजूदा राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल: रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी 9 अप्रैल 2026 तक, किरण चौधरी बीजेपी 9 अप्रैल 2026 तक, सुभाष बराला बीजेपी 2 अप्रैल 2030 तक, रेखा शर्मा बीजेपी 1 अगस्त 2028 तक, कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय 1 अगस्त 2028 तक। हरियाणा के राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अकेले कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के सहयोग से ही चुनाव जीते। बाकी 2 सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, किरण चौधरी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक है। वहीं बीजेपी से रेखा शर्मा निर्दलीय, कार्तिकेय शर्मा का कार्यकाल साल 2028, सुभाष बराला का कार्यकाल 2030 में खत्म हो रहा। ऐसे में जांगड़ा और किरण चौधरी की खाली हो रही सीटों पर कई दिग्गज राजनेताओं की निगाहें टिकी हैं। बीजेपी अभी तक जितने भी प्रमुख राजनीतिक घरानों के लोग और कद्दावर नेता आए हैं, वो सभी महत्वपूर्ण पदों पर एडजस्ट हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एक सीट पर राज्यसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह या फिर उनके पूर्व सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन उनका हुड्डा गुट को आशीर्वाद नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दक्षिण हरियाणा के प्रमुख नेता राव दान सिंह, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अनिल यादव पहलवास भी राज्यसभा के लिए किस्मत आजमा सकते हैं। इस सीट पर कांग्रेस किसी SC/BC को राज्यसभा भेज सकती है, जबकि बीजेपी की कोशिश भी यही रहेगी कि किसी SC/BC या पंजाबी वैश्य पर दांव खेला जाए। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होने पर अगर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो सीट जीतने के लिए 30 वोट जरूरी हैं। वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और बीजेपी के पास 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ विधायकों की संख्या बल 51 है। अब देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दलों से किसे राज्यसभा भेजने के लिए अपना उम्मीदवार बनाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।